बड़े लाड सु प्यार सु बोल जो बोलो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। साथ संगत, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर 2009 के बाद तकरीबन 7 साल के बाद ये अमृत वर्षा सतगुरु महाराज जी की कृपा से फिर से इस गर्मी के मौसम में ये शीतल करने के लिए हमारे करीब आया है, हमारे बीच में आया है। और पिछले 3 दिन से जोधपुर, बाड़मेर और आज जैसलमेर जोन नंबर 18 जोधपुर जोन में 3 कार्यक्रम महाराज जी की कृपा से ये अमृत वर्षा बरस रही है। आपने समस्त संतों को खुले दर्शन देकर भरपूर आशीर्वादें प्रदान की हैं और ये तरसती जो रूहें हैं उन रूहों को आपने अपनी अमृत दृष्टि से, अमृत ज्ञान से आपका समीप्या पाकर हर एक की रूह आत्मा नाच उठी है और ऐसी नाची, ऐसी झूमी कि सासंगत ये जो आपका कबीर, आपका नजदीकीपन जो मिला है ये जीवन में कभी आदमी भूल नहीं सकता। आपका स्नेह इतना बड़ा है क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हैं, आप सबको करीब लाने की बात करते हैं। दुनिया में तो थोड़ा सा कोई गुनाहगार हो जाए, थोड़ी सी कमी नजर आ जाए, तुरंत कह दिया जाता है इसको समाज से बाहर कर दो, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका हुक्का पानी बंद कर दो, अक्ल आ जाएगी, इसको झुक जाएगा, फिर ले लेंगे समाज में, फिर ले लेंगे बरादरी के अंदर, फिर इसका हुक्का पानी जो है चालू कर देंगे। बहन बेटी का जो व्यवहार है बंद कर दो, फिर ये अक्ल आ जाएगी तो फिर नसीहत आ जाएगी तो फिर खोल देंगे। दुनिया में तो ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन मेरे सतगुरु का जो व्यवहार है वो ऐसा है कि ये आता ही गुनाहगारों को बख्शने के लिए है, ये आता ही मैले कपड़ों को धोने के लिए है, ये आता ही है जो आत्माएं मैली हो जाती हैं, ये खुद साबुन लेकर आता है और उसको खूब रगड़ रगड़ कर, खूब बुर्श फेर फेर कर साथ संगत ये उसके सारी मैल को दूर कर देता है। जब ये मैल दूर होती है तो इंसान सुख पाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई बीमार आदमी जब उसको अच्छा कोई वैद्य मिल जाता है, अच्छा कोई डॉक्टर मिल जाता है तो उसको असोती देकर, असोती कई बार कड़वी भी देता है, इंजेक्शन लगाता है तो चुभन भी होती है, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि ये चुभन पल भर की है, लेकिन जब इसी चुभन का, इसी इंजेक्शन का जो असर होगा तो ऐसा असर होगा कि इसके शरीर से जितने भी रोग हैं वो सब निकल जाएंगे और ये आराम की नींद सोएगा। जब ये आराम की नींद सोएगा तो उस वैद्य की भी ये चर्चा जरूर करेगा, इस डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ है। साथ संगत, आदमी को एक बीमारी नहीं है, आदमी को तो हजारों बीमारियां हैं और हजारों बीमारियों के लिए हजारों इंजेक्शन लगाने की इसने अब मनाही कर दी है। ये एक ही इंजेक्शन लगा देता है और वो इंजेक्शन लगा देता है विवेक का। जब विवेक जागृत हो जाता है, सोया हुआ विवेक, अचेत आदमी जब जागृत हो जाता है तो आप देखिए कि उसके जितने भी सपनों में जो ख्याल आता है, नींद में जो ख्याल आता है, सपन अवस्था में जो वो कुछ बन जाता है,
ये उसे जागृत करके उसको हकीकी जीवन में ले आते हैं। और जब कोई हकीकी जीवन में ले आता है तो वो साफ साफ दुनिया को देख पाता है, साफ साफ अपने आप को भी देख पाता है, साफ साफ दूसरे इंसान को भी देख पाता है। और वो सारी एक एक करके बीमारी वो जाति से ऊपर उड़ जाता है, वो वर्ण आश्रम से ऊपर उड़ जाता है, वो गोरे काले के भेद से ऊपर उड़ जाता है। ये सारी बीमारियां हैं, ये सारे रोग हैं इंसान को लगे हुए। और जब ये कृपा करता है, ऐसी दवा औषधि देता है, तो साथ संगत फिर जैसे कहा है कि तोई मोई की जेवड़ी बट बाधा संसार, एक कबीर क्यों बटे जहां के नाम आधार। फिर ये चीज आ जाती है, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोई पाई, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनाई। फिर ये सबके साथ पटती है, वे सबके साथ बनती है। तो ये जो इंसान को बीमारी लगी हुई है, ये बीमारी दूर करने के लिए आज हमारे बीच में ऐसा वैद्य आया है, ऐसा डॉक्टर आया है। और आज जैसलमेर में शासनक आकर ये इलाज करना चाहता है उन लोगों को जो बीमार लोग हैं। शरीर से तो तुम स्वस्थ होंगे, लेकिन दास यहाँ पर ये जो वैद्य हमारे बीच में बैठा है, ये हमारे मन का रोग ठीक करने के लिए आया है। शरीर का रोग तो आप डॉक्टर से ठीक करवा लोगे दवा दारू लेकर, मन का रोग कौन ठीक करेगा? कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। मन का रोग वही ठीक सकता है। आता है, प्रकट है, तो आओ इनसे आज अपना वो विकार दूर करा लो, क्योंकि ये बड़े दयालु होकर आए हैं जगत में, बड़े कृपालु होकर आए हैं। बल्कि जितना कोई गुनाहगार ज्यादा है, उतना ही ये रहमत बड़ी बरसा देते हैं, बरसने में पल भर नहीं लगाते। जितना कोई गुनाहगार ज्यादा हो, दुनिया में तो संविधान में तो यह है कि जितना कोई गुनाहगार होता है उतनी बड़ी सजा दी जाती है, लेकिन इनका विधान सबसे अलग है, निराला है कि जितना कोई पापी होता है, जितना कोई कुकर्मी होता है, जितना कोई पाप की गठड़ी के बोझ से दबा हुआ होता है, ये उतना ही उसकी पाप की गठड़ी को, पाप के घड़े को इतना सहज से उतार देते हैं कि जीव नॉर्मल हो जाता है। इतना नॉर्मल हो जाता है कि अपने आप को हल्का महसूस करता है, अपने आप को सहज महसूस करता है। तो जब सहज महसूस करता है तो सहज ही तो हमारा मूल है, सहज ही तो होना है। और क्या होना है? हम सहज है नहीं, इसलिए तकलीफ में है, इसलिए रोग में है। आप आए हैं जगत में तो ये हमारे को सहज कर रहे हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है। आओ इनकी ये बात बड़े ध्यान से सुनो। बल्कि रोड पर कोई लोग चल भी रहे हैं, वो थोड़ा अंदर आकर देखें कि यहां पर क्या बात बताई जा रही है। यहां कोई मेला नहीं लगा है, मेला नहीं लगा है। यहां पर आपके बीच में ऐसे शुद्ध विचार उत्पत्ति हो, दूध देती हो, संत को दूध पिलाती हो, हमेशा भैंस दूध देती हो, पिलाती हो, लेकिन वो सीधा संत की सेवा करते हुए भी परमेश्वर में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अधिकार नहीं मिला। अगर अधिकार मिला है तो केवल मनुष्य जाति को मिला है। इसलिए इस मनुष्य जाति का ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि वो अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़े, और वो इस मनुष्य शरीर के अंदर ही हो सकता है। ये दो तरह के फायदे हैं। शेर शरीर छोड़ेगा, सीधा परमेश्वर में नहीं जाएगा, लेकिन मनुष्य जाति में अगर कोई सतगुरु से मिलकर परमेश्वर के इस घर को जान लेता है तो वो सीधा ही सतगुरु की तरफ परमेश्वर में चला जाएगा। तो दास ज्यादा समय नहीं लेगा। मैं तो खड़ा तो हुआ था बाबा जी का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन बाबा जी क्या करें, आप रो उपकार ही तो मोटो जोड़ा है कि आप री महिमा कहते थकते नहीं है, क्योंकि आप वो वैद्य हमें मिले हैं जिससे कि हमारे रोग आपने काटे हैं,
हमारी पीड़ा आपने मिटाई है। हम तो इतने नालायक थे कि हम पीड़ा में थे, फिर भी हम उस पीड़ा को महसूस ही नहीं कर रहे थे कि हम पीड़ित हैं। वो पीड़ित भी आपने ही महसूस करवाई है कि आओ रोग ठीक कर लो, ये तो आपकी बड़ाई है। तो खड़ा तो मैं ये हुआ था कि आपका धन्यवाद बोलूं, लेकिन ये उपकार इतने बड़े हैं कि थोड़ी आपकी महिमा का भी जिक्र करूं कि मेरे जैसा पीढ़ी आदमी जब आपके पास आकर ठीक हो सकता है, तो यहाँ जैसलमेर में और भी मेरे जैसे बहुत से पीड़ित होंगे, वो भी आकर ठीक हो जाए। सतगुरु महाराज जी, बाबा जी, जॉन की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप और आपके साथ ये संतों का जो टोला आया है, या आपकी बनाई हुई खूबसूरत साथ संगत जो साथ आपके पीछे पीछे आपके दर्शन करने के लिए आई है, चाहे वो जोधपुर हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, ये 18 नंबर जोन में आपने 3 स्टेशनों पर परीक्षा की है। जितनी भी कमियां आई हैं वो दास की कमी के कारण से वो सब उत्पन्न हुई हैं। आप मुझ दया करो, मुझ जीव के ऊपर दया करके ऐसी कृपा करो कि जो दया आप हमेशा करते रहे हो जीव के ऊपर, वही बड़ा भाव रखकर मुझ इस जीव के ऊपर भी कृपा करो, मुझे सेवक के ऊपर भी कृपा करो कि आपका जो ये व्यवस्था है, जो जिम्मेवारी आपने बख्शी है, उसको मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सहजता से और आपका आशीर्वाद लेकर बा उम्र तक जितने आपने श्वास दिए हैं उस श्वास तक जो है वो सेवा कर पाऊँ, और जो कमियां हैं उसको मैं अगली विजिट में और करीब उन चीज़ों को देखूं कि इस बार क्या क्या कमी रह गई है, अगली बार और उसको प्रयास करूं कि सच्चा पातशाह वो कमियां अगली बार ना हो। ऐसे ही क्षमा चाहता हूं। आपकी भी कोई सेवा में कमी रही है तो उसको भी दास क्षमा चाहता है, और संगत से भी क्षमा चाहता है कि आप बार बार मौका दिया करो सेवा का। प्यार से कहिए धन्यवाद।